अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WPF वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 2 में आज हम डाल एजुकेशन के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से इसकी बैकग्राउंड वगैरह जो है इमेजेस वगैरह कैसे सेट करेंगे। और इसका ये बड़ा एक फ़ायदा है हमारे लिए एप्लीकेशन के अंदर। सो लेट्स सपोज हमने एक जिस तरह पिछली दफ़ा बटन इस्तेमाल किया था ताकि आपको पिछले थोड़ा सा रिमेंबर भी रहे। और सोल्यूशन एक्सप्लोरर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप आएंगे। हमने लास्ट टाइम पे भी आपसे इसके ब्रश के हवाले से, इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की थी। तो जब आप इसमें कलरिंग के हवाले से लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक बैकग्राउंड जो है वो आ जाए। अब वो किस तरह से आएगा कि यहाँ पे आपको एक जो इसके टैग्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको एक इमेज का टैग नज़र आएगा। आप इसको इमेज को यहाँ पे रखें। जब आप इसको रखेंगे तो कॉमन के अंदर इसका एक सोर्स का ऑप्शन ओपन होगा। जब ये सोर्स की ओपन, अच्छा, अगर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं और राइट क्लिक यहाँ पे करके यहाँ पे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो जहाँ पे आपकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है ये आपको वो ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आपको दो फाइल्स नज़र आएंगी, बैकग्राउंड इमेज सेटिंग प्रोग्राम, और एक इसका सोल्यूशन नज़र आएगा। तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको ये मेन ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ की मुख्तलिफ फाइल्स नज़र आएंगी। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि ये कहाँ पे फाइल्स हैं। अभी आप देखेंगे तो कुछ फोल्डर्स वो क्रिएट कर देगा। व्यू सोर्स आ गया, कॉमन, कस्टम एक्सप्रेशन, नो नेम है, स्विच है, कर्सर है, डाटा कंटेक्स्ट, so we have a data source, no value converter, more settings, पाथ नहीं है। आप पहले कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर लें। लेट्स सपोज ये एक इमेज है, इसको आप सेव इमेज एज कर लें। जब आप इसको सेव इमेज कर लें, ये दो इमेजेस कर लें, तो बेसिकली आपकी जहाँ पे फाइल लोकेशन रखी है आपने वहाँ पे आप इसको ले जाएं। तो मेरे ख्याल में WPF विंडोज़ थीम्स हमने इसका कहाँ लोकेशन रखी थी, मैंने जो ओपन किया था आपके लिए। हाँ, ये ई में क्लास कोड्स WPF ई में क्लास कोड्स WPF प्रोग्राम्स, और ये था बैकग्राउंड इमेज सेटिंग प्रोग्राम। और यहाँ पे एक इमेज का फोल्डर बना लें और इसके अंदर आप बैक1 रख दें। सो आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पे आ जाएं और लेट्स सपोज यहाँ पे एक आप सोर्स पे आएंगे तो सोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इमेज का फोल्डर बनाया है हमने, इमेज, और मेरे ख्याल में क्या नाम रखे हैं हमने फाइल का, इमेज एंड देन बैक1। .jpg। so you can see that कि ये आपका सोर्स जो था वो फाइल इस तरीके से आपके पास आ चुकी है। इसको आप व्यू करें, स्टार्ट। इतनी देर में एक और इमेज भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। आई थॉट इट्स गुड वन, सेव इमेज एज, यहाँ पे बैक टू, save image as back 3।
ये बंद कैसे होगा ऐसे? सर वो इमेज खुली हुई थी, सेव होती है तो ओपन कर देते हो। हाँ, तो उसको कैसे बंद करते हैं? अच्छा वो क्लोज, ये मैं तो बस बंद यस। करूँगा ही ना, ज़ाहिर सी बात है। सो वी हैव अ एप्लीकेशन, आई थॉट ये आपके नज़र आ रही। एक मिनट, अब इसमें, अब इसके इसी तरीके से हमने इमेज के साथ साथ इसकी एक ऑप्शन होती है स्ट्रेच की। इसका ऑप्शन है यूनिफॉर्म टू फिल, कि जैसे जैसे आपका ये ग्रिड होगा वैसे वैसे आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फैक्ट जो है वो आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। ये भी कौन सी करनी पड़ेगी? आप, हाँ नहीं, ये देखेंगे स्ट्रेच ऑप्शंस हैं ठीक है। बोथ यहाँ पे। ठीक। सिर्फ एक दफ़ा आपका यहाँ पे इमेज पहुँचने की बात थी, अब देखिए कन्वर्ट टू द न्यू रिसोर्स आ गया। जब आप वहाँ पे सोर्स दे लेंगे तो यहाँ से आपका इमेज पहुँच जाएगा कन्वर्ट टू न्यू रिसोर्स, तो देन ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो वो आपसे पूछेगा कि दिस डॉक्यूमेंट्री है या आपने कहाँ से इमेज, नो नेम, इस तरीके से आप इसको फाइंड अनयूनिफॉर्म टू फिल कर देंगे स्ट्रेच के अंदर। और डायरेक्शन आप उसको बता दें कि आपने एक डायरेक्शन में देनी है या दूसरे डायरेक्शन में देनी है। इसी तरीके से लेट्स सपोज ये तो एक इमेज था जिसको हम दिखा रहे थे। लेट्स सपोज इसी तरीके से अगर आपने ये जो ग्रिड होता है ये पूरी एक लोकेशन होता है, इसमें इसी तरीके से इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेज और बैक 4.jpg, और इसको आप दे दें स्ट्रेच इज इक्वल टू यूनिफॉर्म टू फिल। तो वो आपके पूरे ग्रिड पे लग जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इस तरह से आपकी जो लुक है वो मोर कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी हम इसको शो करवाने का नेक्स्ट में देखते हैं, पहले आप इसको लगा लीजिए, इन द नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसको करते हैं। अब जैसे आपने इसको चला के देखेंगे तो आपका इमेज नहीं आएगा। कोई भी अब विंडो हो, कोई भी डिज़ाइन हो, जिसका भी आपने लेना है, ये उसका बेसिकली ग्रिड के साथ आपका काम है। जैसे ये ग्रिड है, विंडो का आपने लेना तो पूरी विंडो का कलर किस तरह से चेंज होगा वो एक ही लाइन। अभी फ़िलहाल मैं ग्रिड के ऊपर आपको समझा रहा हूँ, तरीकाकार एक ही रहेगा। ग्रिड आपने लिया, डॉट बैकग्राउंड, आप इसको लेंगे, ये अपने आप लेस देन का साइन जो है बंद कर वो देगा। इसको बंद कर देगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा इमेज ब्रश। इमेज ब्रश जो है इसके अंदर बेसिकली आपने वो जो उसको डिज़ाइनिंग देनी है वो आपकी इमेज ब्रश के ज़रिए आएगी। ठीक है, जैसे ग्रेड बैकग्राउंड है तो ग्रेड बैकग्राउंड का भी एक ख़ास मकसद है। जैसे इमेज ब्रश है, इमेज ब्रश आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास आना है इमेज ब्रश डॉट इमेज सोर्स। इसके अंदर फिर आपके पास आएगा बिट मैप इमेज और यू आर आई सोर्स। अब यू आर आई सोर्स आपने कैसे उठाना है, आपने जहाँ पे इमेज रखी हुई है वहाँ आप चले जाए और पूरा का पूरा पाथ आपने यू आर आई में उठा लेना। लेट्स सपोज हम बैक 3 करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ मैं बैक 3 चेंज कर रहा हूँ, तो इट विल बी चेंज। अब इसको आप रन करें, बाकी अपने आप बंद हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर यही गुत्थी थी कि आपने इमेज डॉट ब्रश ज़रूर देना है। तो इससे देखें कि आपकी जो लुक है वो किस कदर फैंटास्टिक किस्म की हो जाएगी। आप इमेज उसके ऊपर वो लगाएं जो आपका पूरा जो है रेजोल्यूशन के हिसाब से फिट हो, ताकि उसके हिसाब से आपकी खूबसूरती जो है वो मैयर हो जाए। सो एक चीज़ ये थी। अब इसी तरीके से अगर आपने विंडो का करना था तो इट विल बी अ विंडो, विंडो डॉट बैकग्राउंड। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये विंडो जो है ग्रिड के अंदर नहीं आएगा, ये ग्रिड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपका ग्रिड स्टार्ट होगा।
अब इसको देखें तो अब आपकी ये विंडो का आपका कलर, एक विंडो के अंदर कई ग्रिड्स हो सकते हैं, तो अगर आपने ग्रिड्स देने हैं तो आप उसके साथ साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो लुक एंड डिज़ाइन